हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारतीय हस्तकला के बारे में। तो भारतीय हस्तकला का यह दूसरा पार्ट है। इसके पहले भी इसका एक पहला भाग आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कृपया वो वीडियो देख लें। तो भारतीय हस्तकला में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम प्रथम पार्ट में भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में चर्चा की है। अब यहाँ पे भी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है खिलौने। ठीक है, तो खिलौने आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खिलौने को दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये आधुनिकतम खिलौने हैं। ठीक है, तो हड़प्पा काल से भी हमें खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें खिलौना गाड़ी हड़प्पा काल से प्राप्त हुई है। और यहाँ पे विभिन्न धातुएं जैसे तांबे हैं, पीतल हैं, मिट्टी के भी खिलौने गाड़ी प्राप्त हुई है। और ये विभिन्न क्षेत्रों से भी प्राप्त हुए हैं, जैसे आलमगीरपुर हो गया, अम्बखेरी, ठीक है, कालीबंगा और लोथल। तो इन सभी जगहों से हमें खिलौनों की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। अन्य स्थल जहाँ से हमें इस प्रकार से खिलौने प्राप्त हुए हैं तो वो हैं अतरंजी खेड़ा, सांभर, नागार्जुन कोंडा, सोनापुर, उज्जैन और ब्रह्मपुरी। तो इन सभी जगहों से हमें खिलौनों के रूप में विभिन्न आकृतियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तिरुपति की गुड़िया। यह खिलौने का ही एक प्रकार है जिसमें आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के अंतर्गत लाल लकड़ी से ये गुड़िया बनाई गई। ठीक है, राजस्थान में रंगीन कपड़ों की गुड़िया जिस और भरवा खिलौने ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वहाँ पे कपड़ों की गुड़िया काफ़ी प्रचलन में रहती है। असम में पीठ या भारतीय कारक की गुड़ियाँ काफ़ी प्रचलन में है। ठीक है, तो ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो हैं खिलौने हैं। मैसूर में और चेन्नईपट्टनम में रोगन लकड़ी के खिलौने प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लकड़ी जैसे मान लीजिए ये कार ये हैं, तो ये लकड़ी के कार प्राप्त हुए हैं, ये मतलब बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार से जो रोगन लकड़ी के खिलौने हैं मैसूर और चेन्नईपट्टनम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुंडापल्ली आंध्र प्रदेश में पोंकी लकड़ी से अंबारी हाथी नामक खिलौना बनाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है अंबारी हाथी का खिलौना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तर पात्र। तो जिस प्रकार से आप में प्रस्तर द्वारा निर्मित एक मूर्ति देख सकते हैं, तो प्राचीन काल में काफ़ी लोकप्रिय कला थी, क्योंकि प्राचीन काल में धातुओं के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था और पत्थर काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे। तो उन्हीं के ऊपर से नक्काशी करके विभिन्न कलाकारों के द्वारा मूर्तियाँ भवनों का निर्माण भी किया गया। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, सांची व भरभूत के बौद्ध नक्काशी इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मूर्ति कला जो बनाई गई है यहाँ पे भी काफ़ी नक्काशी की गई है प्रस्तर पात्र पे। मुगल काल में संगमरमर पे रंगीन पत्थर के ऊपर जड़ाऊ काम की गई, जैसे कि आप यहाँ ताजमहल में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से नक्काशी की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो काफ़ी महंगे रत्न हैं या महंगे पत्थर हैं, कीमती पत्थरों का भी यहाँ पे प्रयोग किया गया। ठीक है, जड़ाऊ काम के तौर पे। तो इस तकनीक को, जैसे कि दीवार है ताजमहल की, इसके ऊपर अगर जो महंगे कीमती पत्थर है उनके जो जड़ दिया जाता है, तो ये कार्य जो है पित्रा दिवरा कार्य कहलाते हैं, पित्रा दिवरा तकनीक कहलाती है। ठीक है, तो इस तकनीक के द्वारा यहाँ पे पत्थरों को जड़ा जाता है। राजस्थान में संग ए मरमर, जिसे सफ़ेद संगमर मकराना, ये जो संगमरमर है ये सफ़ेद संगमरमर है, तो ये राजस्थान से हमें बहुतायत में प्राप्त होता है। इसके अलावा जो झांसी उत्तर प्रदेश है, वहाँ से संग ए रथक या जो गहरे भूरे पत्थर होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार के चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कढ़ाई कला। तो कढ़ाई क्या होता है, किसी भी कपड़ों के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पर बुना जाता है, बुनना या उसके ऊपर एक चित्रकारी करना, तो ये कढ़ाई कला कहलाती है। ठीक है, ये एक प्रकार से वस्त्रों पर धागे से उभरी हुई डिजाइन जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं उभरा हुआ डिजाइन बनाया गया, तो ये कढ़ाई कला कहलाती है। गोटापट्टी या पिपली उड़ीसा में है, जिसमें कढ़ाई युक्त रंगीन कपड़े के बने टुकड़ों का एक प्रकार होता है। जैसे एक मान लीजिए ये वस्त्र है, ये वस्त्र का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर कढ़ाई कर दी गई, फूल की पत्तियां बना दी गई, ये सब चीज़ें। तो ये एक प्रकार से गोटापट्टी या पिपली कला कहलाएगी। ठीक है, फुलकारी कला, कपड़े पर पुष्प सदृश पेतरने के लिए रफू तकनीक, ये एक प्रकार से ये फुलकारी कला ही है, जिसका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काफ़ी प्रचलन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरी का काम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से जरी का काम खंडेला और जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है। चिकनकारी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें फूल और पैटर्न बनाने के लिए सफ़ेद धागे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कपड़ों के ऊपर मतलब धागों से द्वारा यहाँ पे विभिन्न चित्रकारी की जाती है या विभिन्न पैटर्न बनाए जाते हैं। कसीदा, यह कश्मीर में प्रसिद्ध है और महीन कारीगरी की जाती है कपड़ों के ऊपर, काफ़ी इस प्रकार से एक प्रकार से बहुत महीन जो है डिज़ाइनिंग बनाई जाती है। ठीक है,
बनारस में जरी का काम जो है साड़ियों पे सोने चांदी से और रेशम साड़ियों पे इसमें पूंजी रुपयांकरण किया जाता है, अर्थात रेशम के साड़ियों पे ही सोने चांदी के तारों के द्वारा यहाँ पे बनारस में जरी का काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिमरू सॉल। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है और मुगल काल में देखें तो मुस्लिम शासकों का शाही परिधान था हिमरू सॉल। महेश्वर की साड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में बनती है उत्क्रमणीय किनारे, अर्थात दोनों जैसे ये किनारे देख सकते हैं आप साड़ी के, ठीक है, तो इसमें कभी भी एक तरफ ही ज़्यादा डिज़ाइन बनाया जाता है, दूसरे तरफ से उल्टा दिखता है। परंतु जो महेश्वरी की साड़ियाँ हैं ये इनके दोनों तरफ एक प्रकार से डिज़ाइन बनाए जाते हैं जिससे कि आप दोनों तरफ से इसे पहन सकते हैं। और स्वर्णिम जड़ी अर्थात सोने कलर के जो तारे हैं उनके यहाँ पे जरी की जाती है। चंबा रुमाल, यह एक रुमाल में भी नक्काशी कर दी जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था एक छोटा सा कपड़ा, ठीक है, इसके ऊपर ये कर दी गई, थोड़ी सी बना दी गई डिज़ाइन। तो इस प्रकार से चंबा रुमाल में हिमाचल प्रदेश जो है प्रकृति चित्रण किया जाता है। प्रकृति चित्रण जैसे ये देख सकते हैं आप, फूल पत्ती बना दिया गया। कच्छ गुजरात में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो कच्छ और गुजरात में दर्पण का काम किया जाता है, इस कपड़ों के ऊपर इस प्रकार से दर्पण को यहाँ पे इसके अंतर्गत ही कर दिया जाता है। ठीक है, तो दर्पण के छोटे छोटे कपड़ों में डाल दिया जाता है कच्छ गुजरात में। कौथा, यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कपड़े के पुराने टुकड़ों के परतों के ऊपर जिस प्रकार से जैसे कपड़ों के ऊपर कपड़े इस प्रकार से सिल दिए जाते हैं कि उसका किसी अन्य रूप में प्रयोग किया जाए। ठीक है, जिस प्रकार से शिराने जो रहते हैं, ठीक है, उनके खोल बनाने में यह काफ़ी प्रयोग किए जाते हैं। फनेक जो कि एक पारंपरिक साल है मणिपुर का, इस पर भी नाजुक मूंगा रेशम धागे की कढ़ाई कर दी जाती है, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कसूती, यह कर्नाटक में जिसमें आड़ी तिरछी सिलाई से सुंदर ज्यामितीय रूपांकरण कर दिया जाता है। जिस प्रकार से एक कपड़ा हुआ, कपड़े के ऊपर इधर उधर से आड़ी तिरछी सिलाई मार के सीधे उसे एक प्रकार की ज्यामितीय संरचना दे दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से संरचना दे दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं भूतल कलाएं। अब भूतल से क्या तात्पर्य है, ये फर्श पे क्या क्या बनाया जा सकता है, तो रंगोलियाँ प्रमुख रूप से, जिसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में चौक पूरन कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में एपन कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश में मंडन रंगोली कहा जाता है। और यहाँ पे विभिन्न जो डिज़ाइन हैं जैसे वर्ग हो गया, षटकोण हो गए, त्रिभुज, वृत्त, तो ये विभिन्न चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में रंगोली को संथिया और महाराष्ट्र में रंगोली ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत में कोलम कहा जाता है, तो ये आप यहाँ पे कोलम देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा कोलम, तो इस प्रकार से कोलम का निर्माण किया जाता है। डार्ट्स की सारणी को जोड़ दिया जाता है जिस प्रकार से यहाँ बनाया गया, तो इस प्रकार से सारणियों को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कर्नाटक में इस कोलम को हेज कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में मुग्गुल और केरल में गोलम कहा जाता है। और जो मंडप कोलम अर्थात बड़ा जो इस प्रकार से आकृति बनाई जाती है उसे मंडप कोलम कहा जाता है। ठीक है, इसमें चावल की नमले से निर्मित की जाती है, चावल के आटे में थोड़ा सा पानी मिलाकर इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो काफ़ी समय तक टिका रहे। उड़ीसा में झोंटी, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में या असम में अरिपन बनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, अरिपन इस प्रकार से निर्मित किया जाता है। ठीक है, शंख के कवच या जो सर्प है, पुष्प है, इनकी अल्पनाएँ की जाती है, यानी विभिन्न जो संरचनाएं हैं वो कल्पना के द्वारा यहाँ पे आकृति उनको दी जाती है। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा। हमने यहाँ पे विभिन्न रूपों की चर्चा की, हस्तकला के बारे में। ठीक है, भारतीय हस्तकला के बारे में, खिलौने के बारे में देखा। नेक्स्ट हमने प्रस्तर पात्र देखा, कढ़ाई कला देखी। उसके बाद हमने जो है आगे हमने भूतल कला देखा। ठीक है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम के बारे में भी चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।